एवरीवन, देखिए आज है रूल नंबर 3 और रूल नंबर 3 में देखेंगे हम बोथ क्या है। बोथ जो ऐसा कंजक्शन है जो सिर्फ अपने साथ लेता है एंड गोल लेता है, ठीक है। कभी भी बोथ के साथ आप एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह से आप फ्राम देखेंगे, फ्राम जो कंजक्शन है उस साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, और एक बिटवीन कंजक्शन है जिसके साथ आपका एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी कंजक्शन है आपको उसके जो कंपेयर वाला है उसको आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आप एग्जाम में आप उसको आंसर को आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो फ्राम है या फिर बिटवीन है या फिर बोथ है उसका इस्तेमाल क्या होता है। तो आपको बता दिया कि बोथ के साथ क्या लगता है एंड, और बिटवीन के साथ भी लगता है एंड, और फ्राम के साथ लगता है आपका टू का इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसी कंसेप्ट पे है ये बोथ वाले पे। तो देखिए जो कह रहा है कि जो बोथ है ना, बोथ के साथ आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे। एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल होगा। देखिए लिखा है बोथ राहुल एंड एज वेल एज मोहन। देखेंगे कि यहाँ पे जो एज वेल एज है ये क्या है, गलत है, यहाँ पे इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक। एक और चीज़ है, आपको राहुल देखेंगे, जो राहुल में जो आर है वो क्या है, वो स्मॉल आर लिखा गया है, जो स्मॉल आर नहीं होगा, क्योंकि जब भी प्रॉपर नाउन होती है तो प्रॉपर नाउन को जो हमेशा आप कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। तो पे राहुल कैसे लिखाएगा, आप कैपिटल RAHUL, ठीक है, राहुल भी। और यहाँ पे आप देखेंगे मोहन भी, तो मोहन भी वही है, कैपिटल MOHAN, तो ये लिखाएगा। यानी कभी प्रॉपर नाउन, आप नाउन पढ़े होंगे, जब भी प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो उसके साथ उसका जो पहला अक्षर होता है, जो पहला लेटर होता है वो किसमें लिखाता है, कैपिटल लेटर में लिखाता है, ठीक। आपको ये बात समझ में आई कि कभी भी बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल होता है, एज वेल का इस्तेमाल नहीं होता। हमेशा बोथ के साथ क्या किसका इस्तेमाल होगा, आपका एंड का इस्तेमाल होगा, ठीक। एक और आपको बताया हम कि बोथ के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोथ के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि आप नॉट इस्तेमाल करना ही चाह रहे हैं किसी वाक्य में तो आप उसको नाइदर से आप बना सकते हैं, नाइदर नॉट से बना सकते हैं आप, ठीक है। जैसे देखिए दिया है कि बोथ राहुल एंड मोहन आर नॉट कमिंग, तो यहाँ पे बोथ आ गया, यहाँ पे एंड है, सही है, लेकिन ये नॉट सही नहीं है, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए हम नाइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइदर राहुल और मोहन इज कमिंग, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि कभी भी बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। अगला एक कंसेप्ट है आपका, बोथ के साथ जो है जो पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है वो बोथ के बाद लगता है, ठीक है। जब भी आप लगाएंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा तो बोथ के बाद होगा, ना कि बोथ के पहले होगा। जैसे देखिए माई बोथ स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, माई बोथ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होती है वो बोथ के बाद आती है। तो इसलिए बोथ माई स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, बोथ माई स्टूडेंट आर सेलेक्टेड, ठीक है। देखिए इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 5 चीज़ आनी चाहिए, और 5 चीज़ मेन क्या है। पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका वर्ब, तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट, चौथा है आपका कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा है आपका एडवर्बियल फ्रेज, ठीक। एडवर्बियल फ्रेज, ये 5 हैं। अगर इस 5 को आप जान जाएंगे तो इंग्लिश आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। और इसी को हम जानने के लिए हम ला रहे हैं यूट्यूब पे कंप्लीट इंग्लिश बैच और प्लस स्पोकन भी बैच। अच्छा इंग्लिश है क्या, इंग्लिश अगर आप जैसे मानिए कि ग्रामर पढ़ के ख़त्म कर ले रहे हैं, जो भी SSC के, बैंक के जितने भी लड़के हैं, इस सभी लोगों ने ग्रामर पढ़ के ख़त्म कर दिया, लेकिन इंग्लिश बोलना ही नहीं आया, इंग्लिश समझना ही नहीं आया। ग्रामर तो पढ़ लिए, दोनों होता है। जब ग्रामर पढ़ रहे हैं उसी बेस पे ही स्पोकन भी है। आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए सिर्फ 5 चीज़ चाहिए, ठीक है, सिर्फ 5 चीज़। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कॉम्प्लीमेंट और पांचवा एडवर्बियल फ्रेज। और इसी सेंटेंस से, इसी 5 से आप इंग्लिश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कहानियाँ बना सकते हैं, सब कुछ इसी पे है, पूरा इंग्लिश इसी पे काम करती है। बाकी आपको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है, आपको जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं। तो इन सारे चीज़ पे आपको कमांड होना चाहिए, तभी जाकर आप इंग्लिश समझ पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश लिख पाएंगे। ये तीनों में आपकी भूमिका निभाएगा ये सिर्फ 5 टॉपिक, और इस 5 टॉपिक को हम कवर करेंगे कंप्लीट इंग्लिश बैच में, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विथ इंग्लिश। थैंक यू।